नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज के सेशन में हम परसेंटेज के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। मैं पहले भी परसेंटेज का एक वीडियो डाल चुका हूं, तो अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक अपलोड कर दूंगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप भोपाल में हैं और अगर आप भोपाल में रह के ऑफलाइन स्क्रीन पे दिखाए गए इन परीक्षा में से आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल हैं। आप स्क्रीन पे दिखाए गए इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए मैं सेशन को शुरू करता हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी स्कूल में 60% छात्र जो हैं वो लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 680 है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए ना तो आप ऐसे सवालों में ध्यान रखिएगा कि हम ऐसे सवालों में टोटल स्टूडेंट जो हैं उन्हें 100% मानते हैं। तो अगर टोटल स्टूडेंट 100% हैं तो सवाल में क्या दिया है कि जो बॉयज हैं वो कितने हैं भाई, वो है 60%। तो अगर टोटल स्टूडेंट 100% है और उसमें से बॉयज अगर 60% हैं तो जो गर्ल्स होंगी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी भाई 40%। तो यहां देखिए लड़कियों की संख्या जो आपको दी है वो 680 दी हुई है। तो ये जो 40% है ना, ये 40% की वैल्यू बराबर होगी किसके, ये बराबर होगी 680 के। तो यहां से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा और 4 से ये 17 बार में कट जाएगा। तो यहां से 1% की जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी 17 के बराबर। तो देखिए आपसे स्कूल में लड़कों की संख्या पूछी गई है तो हमें पता है जो बॉयज है ना वो कितने हैं भाई, 60% है। तो अगर मैं 60 का मल्टीप्लाई यहां कर दूं तो 60 का मल्टीप्लाई मुझे यहां भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 6 से 7 बार में होता है 42 और 6 कम 6 और 4 10, यानी कि 1020 जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, वो स्कूल में बॉयज की संख्या हो जाएगी। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अच्छा अब इस सवाल में आपसे टोटल स्टूडेंट भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपसे टोटल स्टूडेंट पूछा जा रहा है तो देखिए 1% की वैल्यू अगर 17 के बराबर आई है तो टोटल स्टूडेंट आपके कितने हैं, 100% के बराबर है। तो अगर आप यहां 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको स्कूल में टोटल स्टूडेंट की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए एक तरीका तो ये है। अब इसको एक तरीके से और आप हल कर सकते हैं। देखिए क्या होगा वो। देखिए हमें पता है गर्ल्स हमें 40% दी हुई है। तो अगर मैं 40% की फ्रैक्शन बनाऊं तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5 के बराबर। इसका मतलब यह है कि अगर ये टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी और इसका 40% यानी कि ये 2 यूनिट ये गर्ल्स की संख्या को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखिए अगर 2 यूनिट गर्ल्स की संख्या अगर 2 यूनिट के बराबर है, अगर 2 यूनिट गर्ल्स की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ये 680 के बराबर है। तो अगर 2 यूनिट 680 के बराबर है तो आप यहां से 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए 1 यूनिट का मान आएगा यहां से 340 के बराबर। अब आप देखिए अगर टोटल स्टूडेंट 5 हैं तो 5 में से 2 तो गर्ल्स हैं, तो ये जो बचे हुए जो 3 यूनिट हैं ये क्या हो जाएंगे, ये आपके बॉयज हो जाएंगे। तो अगर 1 यूनिट 340 के बराबर है और अगर आपको बॉयज फाइंड करने हैं तो आप 3 का मल्टीप्लाई यहां कीजिए और 3 का मल्टीप्लाई आप यहां कीजिए। तो जैसे ही आप 3 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो यहां से भी बॉयज की संख्या 1020 आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए एक तरीका ये हो गया, एक और तरीका है भाई इस सवाल को करने का। तीसरा तरीका इस सवाल को हल करने का ये है भाई। देखिए सवाल में दिया है कि भाई 60% जो छात्र है ना वो लड़के हैं। तो भाई आप 60% की फ्रैक्शन ओपन कर लो। तो 60% की जो फ्रैक्शन होती है ये होती है 3/5 के बराबर।
इसका मतलब ये है कि अगर टोटल स्टूडेंट जो हैं वो 5 यूनिट हैं, अगर टोटल स्टूडेंट 5 यूनिट हैं, तो भाई ये जो 3 यूनिट है ना, ये क्या होंगे, ये आपके बॉयज होंगे। तो अगर 5 में से 3 बॉयज हैं, तो बचे हुए ये जो 2 यूनिट है ये किसके बराबर होंगे, ये गर्ल्स के बराबर होंगे। और गर्ल्स की जो संख्या है वो किसके बराबर दी हुई है सवाल में, ये 680 के बराबर दी हुई है। तो देखिए यहां से अगर आप 2 यूनिट है 680 के बराबर है, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 यूनिट आएगा 340 के बराबर। तो हमें तो बॉयज की संख्या बतानी, तो बॉयज तो 3 यूनिट है, तो 3 का मल्टीप्लाई आप यहां कीजिए, तो यहां से भी आप 1020 आंसर कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल देखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यदि x की आय y की आय से 12.5% अधिक है, तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। देखिए भाई ऐसा एक सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए यहां क्या दिया है, यहां पे 2 व्यक्ति हैं, एक x है और एक y है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जो x की आय है ना वो y की आय से 12.5% अधिक है। तो 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है भाई 1/8 के बराबर। तो सवाल में क्या कहा गया, ये जो x है ना इसकी आय y से 12.5% अधिक है। तो देखिए अगर मैं y की इनकम यदि मैं 8 मान लूं, तो इससे 12.5% ज्यादा यानी कि एक ज्यादा किसकी इनकम होगी, ये होगी भाई x की इनकम। तो यहां से हमें x और y की इनकम का रेशियो मिल गया। अब इस प्रकार के जो सवाल है ना, यहां पे आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला ये है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई इनकम कितनी कम है, और दूसरा सवाल यहां से बनता है कि भाई इनकम कितनी ज्यादा है। मैं दोनों का ही मेथड आपको बता रहा हूं। देखिए अगर x की इनकम 9 है और y की इनकम 8 है, तो आप यहां पे डिफरेंस देखिए भाई, यहां पे डिफरेंस कितने का है, यहां डिफरेंस है भाई 1 का। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो x की इनकम है ना वो y से 1 ज्यादा है, और y की इनकम जो है वो x से 1 कम है। तो यहां पे 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये बनेगा कि भाई ये जो y की इनकम है ये x से कितनी कम है, और दूसरा ये बनेगा कि भाई ये जो x है ना इसकी इनकम y से कितनी ज्यादा है। तो ये 2 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई ऐसा पूछ रहा है कि भाई इनकम कितनी कम है, y की इनकम x से कितने प्रतिशत कम है, तो हमेशा ये जो डिफरेंस वाली वैल्यू है ना ये हमेशा ऊपर आएगी। और अगर आपसे कम पूछा जा रहा है तो आप ज्यादा वाली वैल्यू को नीचे रखिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमें पता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये होती है 11 सही 1/9% के बराबर। ठीक है, 1/9 की जो परसेंट वैल्यू होती है वो 11 1/9% के बराबर होती है, और अगर डेसिमल में आप देखोगे तो ये 11.11% के बराबर होती है। अब दूसरा सवाल इसमें ये पूछा जा सकता है कि भाई ये जो x की इनकम है ये y से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो इस केस में भी आप ये जो डिफरेंस है ना इसे आप ऊपर रखेंगे, और अगर ये पूछा गया कि x की इनकम y से कितनी ज्यादा है, तो इन दोनों में से जो भी कम वैल्यू है उसे आप नीचे रखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो यहां से 12.5% आपका उत्तर बनता अगर आपसे पूछा जाता, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि भाई x की आय y की इनकम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ऐसे सवालों में 2 ही सवाल बनते हैं, या तो वो पूछेगा इनकम कम है या वो आपसे ज्यादा पूछ सकता है। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जो जनसंख्या है वो 1,25,000 थी, और बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष 4% की दर से घटती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ये आपको बताना है। देखिए 2 साल पहले एक शहर की जो पॉपुलेशन है वो 1,25,000 थी, और बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण हर साल उसमें 4% की कमी होती जा रही है। तो आपको शहर की वर्तमान जनसंख्या बतानी है कितनी होगी। देखिए भाई इस क्वेश्चन को भी करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा।
तो सबसे पहले सवाल में क्या दिया है कि भाई 2 वर्ष पहले एक शहर की जो जनसंख्या है वो आपको 1,25,000 दी हुई है। तो भाई 2 वर्ष पहले देखिएगा, 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या है वो कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 1,25,000। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि हर साल क्या होता है भाई, 4% की दर से कमी हो रही है। मतलब अगर 2 साल पहले जनसंख्या 1,25,000 थी तो एक साल में क्या होगा, यहां पे एक जीरो और आएगा। पहले साल इसमें 4% की कमी आएगी और उसके बाद फिर से उसमें 4% की कमी आएगी। तो भाई बनाइए इस सवाल को, कैसे होगा सॉल्व भी। देखिए भाई, जब भी आपके सामने इस प्रकार का सवाल आए तो आप यहाँ पे रेशियो बनाइएगा। मैं यहां लिख लेता हूं भाई 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, 2 वर्ष मैंने यहां लिख लिया है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, और मैं यहां लिख लेता हूं वर्तमान जनसंख्या। देखिए सवाल में एक आया कि हर साल जो जनसंख्या है ना उसमें 4% की दर से कमी आ रही है। तो भाई आप 4% की फ्रैक्शन ओपन कीजिए, तो 4% की जो फ्रैक्शन होती है ये बराबर होती है 1/25 के बराबर। यानी कि जो जनसंख्या है ना, पहले साल क्या थी भाई, पहले साल 25 यूनिट थी और उसमें एक साल में क्या होता है, 4% की कमी आती है। यानी कि वो 25 से घट के कितनी रह जाती है, वो एक साल बाद वो 25 से घट के कितनी रह जाती है, 24 रह जाती है। और नेक्स्ट ईयर फिर से यही प्रोसेस होगी कि जो भी जनसंख्या बचेगी उसमें 4% की क्या होगी, कमी आएगी। तो जनसंख्या फिर से 25 से क्या हो जाएगी, 25 से 24 हो जाएगी। तो भाई अगर मैं इसे सॉल्व करूं, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो यहां आ जाएगा भाई 625, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे यहां आ जाएगा भाई 576। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो वैल्यू है ये प्रेजेंट पॉपुलेशन के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो 625 है ना, ये सवाल में किसके बराबर दिया है, ये सवाल में 1,25,000 के बराबर दिया है। तो देखिए अगर मैं 625 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितने बार में कट जाएगा भाई, मैं यहां कर देता हूं। देखिएगा ये जो 625 यूनिट है, ये सवाल में हमें किसके बराबर दिया है, ये बराबर दिया है 1,25,000 के बराबर। तो देखिए अगर या तो मैं 625 से ही काट दूं, 625 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहां से 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई है ये किसके बराबर आई है, 1 यूनिट की वैल्यू आई है 200 के बराबर। तो अगर ये 200 गुना है तो ये भी क्या होगा भाई, ये भी 200 गुना होगा। तो देखिए इसमें अगर हम इसको 200 गुना कर दें तो ये आएगा 2 6 12, 2 7 14 और एक 15, 2 5 10, और ये कितना बन जाएगा भाई हमारा, 2 6 12 और 2 7 14 और 15, 2 5 10 और 1 11, और ये 2 0। तो भाई 2 वर्ष के बाद आज प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी भाई, 1,15,200। कहां दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो देखिए एक तरीका तो ये है सवाल को करने का, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका दूसरा मेथड आपको बता रहा हूं। देखिए अब अगर आपको ऐसे नहीं करना है, ये तो एक मेथड हो गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो भाई एक और मेथड है जिसकी मदद से आप इस सवाल को कर सकते हो, है ना। लेकिन उसके लिए आपको परसेंट, है ना, परसेंट का कुछ बेसिक्स नॉलेज होने चाहिए, फ्रैक्शन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब तो आप उसको आसानी से बना पाएंगे।
देखिए अगर 2 वर्ष पहले शहर की जो पॉपुलेशन है अगर वो 1,25,000 थी, तो सवाल में क्या कहा गया है कि हर साल उसमें 4% की कमी होती है, और हमें पता है 4% की जो फ्रैक्शन होती है 1/25 के बराबर होती है। तो अगर हर साल 4% की कमी हो रही है, इसका मतलब यह है कि हर साल 25 से घट के पॉपुलेशन 25 से 1 घट के कितनी रह जाएगी, 24 रह जाएगी। यानी कि 1 साल बाद ये जो पॉपुलेशन है ना, ये अपने आप की क्या हो जाएगी, 24/25 रह जाएगी। और नेक्स्ट ईयर फिर से इसमें 4% की कमी आएगी, तो फिर से ये अपने आप की क्या रह जाएगी, 24/25 रह जाएगी। तो इसे आप सॉल्व कीजिए। देखिए 25 से अगर मैं इसको काटूं तो 25 से ये 5 बार में 125 आ जाएगा, तो यहाँ 5,000 बचेगा। और 25 से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये 200 बार में ये 500 कट जाएगा। और देखिए 24 इंटू 24 क्या होता है, 24 इंटू 24 होता है 576 के बराबर। और 576 में जब आप 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,15,200, ये आपके इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। कहां दिया, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो देखिए अगर आपकी फ्रैक्शन पे कमांड अच्छी है तो सवाल बस इतनी दो मुश्किल से 15 या 20 सेकंड का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सोहन अपनी सैलरी का 40% खाने पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर खर्च करता है। यदि माह के अंत में उसके पास 2,000 रुपए बचते हैं तो उसकी प्रति माह सैलरी कितनी है, ये आपको बताना है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ ये सवाल है। चलिए पहले मैं आपको इसका बेसिक बता दे रहा हूं, उसके बाद हम इसके शॉर्टकट पे बात करेंगे। देखिए सवाल में ये कहा गया कि सोहन जो है वो अपनी सैलरी का 40% खाने पर, 20% मकान के किराए पर और 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पे खर्च करता है। और यदि माह के अंत में उसके पास 2,000 रुपए बचते हैं तो उसकी प्रति माह सैलरी कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आए तो आप ध्यान रखिएगा कि जो इनकम होती है उसे हम 100% मान के चलते हैं। जो इनकम है हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई वो 100% है। तो अगर इनकम 100% है तो सवाल में क्या कहा जा रहा है कि जो सोहन है ना, वो अपनी सैलरी का 40% कहां खर्च करता है, वो अपनी इनकम का 40% फूड पर खर्च करता है और अपनी इनकम का 20%, अपनी इनकम का 20% रेंट पर खर्च करता है और अपनी इनकम का 10% किस पर खर्च करता है भाई, वो 10% वो एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। 10% जो है अपनी इनकम का वो एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है और 10% जो है वो किस पर खर्च करता है, 10% वो अपने परिवहन या ट्रांसपोर्ट पे वो खर्च करता है। ठीक है, अपनी इनकम का 10% जो है वो अपने कन्वीनियंस पे खर्च करता है। तो भाई ये सब खर्च करने के बाद उसके पास अंत में 2,000 रुपए बचते हैं तो उसकी प्रतिमाह सैलरी कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए उसने अपनी इनकम का 40% फूड पर खर्च कर लिया, अपनी इनकम का 20% रेंट पर खर्च कर लिया, इनकम का 10% एंटरटेनमेंट पे और 10% जो है वो ट्रांसपोर्ट या परिवहन पे खर्च कर लिया। तो देखिए अगर आप इन सबको ऐड करो तो उसने अपनी इनकम का 80% जो है, उसने अपनी इनकम का 80% जो है वो तो खर्च कर दिया। तो अगर उसने अपनी इनकम का 80% खर्च कर लिया है तो भाई उसके पास बचा कितना, उसके पास अपनी इनकम का जो 20% है ये बचा होगा। और इसकी वैल्यू जो है ना, ये सवाल में किसके बराबर दी है, ये बराबर दी हुई है 2,000 के बराबर। तो देखिए अगर
20% 2000 के बराबर है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई उसकी प्रति माह सैलरी कितनी है। तो देखिए 20% अगर 2000 के बराबर है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से 1% की जो वैल्यू आएगी ये बराबर आएगी किसके, 100 के बराबर। और हमने उसकी इनकम क्या मानी है, हमने उसकी इनकम 100% मानी है, तो 100 का मल्टीप्लाई मैं यहां करूंगा और 100 का मल्टीप्लाई मैं यहां करूंगा, तो भाई 10,000 रुपए उसकी पर मंथ क्या है, सैलरी है। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। कहां दिया है, ये ऑप्शन ए में दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अब देखो एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये है भाई, आप ऐसा कर सकते थे, यहां पे ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर 20% 2000 के बराबर है, तो मुझे पता है कि जो उसकी इनकम है ना वो 100% है। तो अगर मैं यहां 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 100% बन जाएगा। तो हम 5 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, तो यहां से भी आप 10,000 जो है ये आंसर कर सकते थे। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। चलिए आप इसका शॉर्टकट देखिएगा भाई, इसका शॉर्टकट क्या है। देखिए उसने 40% खाने पे खर्च किया, 20% मकान पर, 10% मनोरंजन पे और 10% उसने परिवहन पे खर्च किया। देखिए अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो मुझे पता चल रहा है कि भाई उसने अपनी इनकम, अगर उसकी इनकम 100% है तो उसने अपनी इनकम का 80% जो है ये तो खर्च कर लिया। तो उसके पास बचा कितना, उसके पास बचा है भाई 20%। तो हमें पता है देखो 20% की जो फ्रैक्शन होती है ना, ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है 1/5 के बराबर। इसका मतलब ये है कि अगर उसकी मंथली जो सैलरी है ना या इनकम है, अगर उसकी इनकम मैं मान लू कि 5 यूनिट है, तो इसका 20% यानी कि 1 यूनिट जो है ना ये क्या है, ये इसकी बचत है। तो अगर 1 यूनिट रेशियो में उसकी बचत अगर 1 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर दिया है 2000 के बराबर, तो उसकी इनकम तो 5 यूनिट है भाई। तो देखो अगर 1 यूनिट जो है, अगर 1 यूनिट 2000 के बराबर है, देखिएगा अगर 1 यूनिट 2000 के बराबर है तो उसकी इनकम तो भाई 5 यूनिट है। तो भाई यहां पे 2000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 रुपए, ये आपके इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल में कहा गया एक मशीन का जो मूल्य है वो 62,500 रुपए है और पहले वर्ष इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 30% घटता है। तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अभी हमने भाई एक पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन किया था, वो भी इसी तरीके का था। तो देखिए यहाँ पे कि एक मशीन का जो मूल्य है ना वो कितना है भाई, वो है भाई 62,500 के बराबर है भाई। और पहले साल इसका जो प्राइस है ना वो 10%। तो मैं यहां लिख लेता हूं भाई, पहले साल उसका जो प्राइस है वो 10%। तो 10% की फ्रैक्शन होती है भाई 1/10 के बराबर। और दूसरे वर्ष उसका प्राइस 20%। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 के बराबर। और तीसरे वर्ष उसका प्राइस जो है वो 30%। तो 30% की जो फ्रैक्शन होती है वो 3/10 होती है। तो पहले वर्ष इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 30% घटता है। तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य आपको बताना है। तो देखिए मैं ऐसा मान लेता हूं अगर मशीन का प्राइस 62,500 है, तो पहले साल इसका जो प्राइस है ना उसमें 1 की कमी आएगी। अगर उसका मूल्य 10 यूनिट है तो उसमें 1 की कमी आएगी, तो वो अपने मतलब ये जो प्राइस है ना ये अपने आपका 9/10 रह जाएगा। और दूसरे साल जो प्राइस है ना उसमें 5 पर 1 की कमी आएगी, तो ये प्राइस अपने आप का क्या रह जाएगा, 4/5 रह जाएगा। और तीसरे साल इस प्राइस पे क्या होगा, 10 पर 3 की कमी होगी, तो ये जो प्राइस है ना ये अपने आप का क्या रह जाएगा, 7/10 रह जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो। और 5 से अगर इसको सॉल्व करें तो ये 125 बार में ये कट जाएगा।
अब आपको केवल इनका मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो देखिए ये कितना बन रहा है यहाँ पे फाइनली, देखिए 125 और 9 4 जा हो जाएगा 36 और मल्टीप्लाई 7। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां से आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा भाई, 7 6 जा 42 और 7 से 3 बार में 21 और 4 25, तो 252 और यहां आ रहा है भाई 125। चलिए भाई इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूं इस सवाल का, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। देखिए अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो अभी मैंने एक पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन करवाया था। देखिए सवाल में कहा गया है कि पहले साल जो मशीन का प्राइस है वो 10% घटता है, तो 10% की फ्रैक्शन बनेगी 1/10। दूसरे साल जो प्राइस है वो 20% घटता है, तो 20% की फ्रैक्शन बनेगी 1/5 के बराबर। और तीसरे साल जो प्राइस है वो 30% घटता है, तो ये बनेगा किसके बराबर, ये बनेगा 3/10 के बराबर। तो आप यहां से क्या कर लीजिए, मशीन के यहां पे मैं लिख लेता हूं वर्तमान या प्रेजेंट लिख लीजिएगा आप, और यहां लिख लीजिए आप 3 वर्ष बाद। देखिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि पहले साल मशीन का प्राइस क्या था, 10 यूनिट था, तो एक साल में उसमें एक की कमी आई, तो मशीन का प्राइस क्या हो गया, 10 से 9 हो गया। दूसरे साल मशीन का प्राइस अगर 5 था तो उसमें एक की कमी आएगी, तो मशीन का प्राइस क्या रह जाएगा भाई, 4 यूनिट रह जाएगा। और तीसरे साल उस प्राइस पर 10 पर 3 की कमी होगी, तो ये कितना रह जाएगा भाई, 7 यूनिट रह जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर इस तरफ से इस तरफ की कोई वैल्यू कट रही है तो आप उसे काट लीजिए। तो देखिए 2 से मैंने इसको काट दिया और 2 से मैंने इसे काट दिया, तो देखिए 5 से 5 बार में 25 और 10, इनका मल्टीप्लाई करने पे यहां आ जाएगा 250, और ये आ जाएगा भाई आपका कितना, 18 × 7। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा भाई। तो यहां से आ जाएगा भाई आपके पास 126। देखिए अब सवाल में क्या दिया है, जो मशीन का जो स्टार्टिंग में प्राइस था ना वो 62,500 रुपए था, तो इस तरफ की जो वैल्यू है ना ये प्रेजेंट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस तरफ की जो वैल्यू है वो 3 वर्ष बाद मशीन का प्राइस घटने के बाद जो वैल्यू है ये रेशियो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहां से कुछ कट रहा है तो आप काट लो भाई। देखो अगर मैं से 2 से काटूं तो ये 125 बार में कट जाएगा, और अगर हम इसको काटें तो ये 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, ये कट जाएगा आपका। तो देखिए जो 125 यूनिट है ना ये किसके बराबर है, ये 125 यूनिट ये बराबर है 62,500। तो देखिए 25 से अगर मैं इसको काट लूं तो 25 से 5 बार में ये कट जाएगा, और 25 से 2500 बार में ये कट जाएगा। 5 से अगर मैं काट दूं तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी ये किसके बराबर आएगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 500 के बराबर। तो अगर 1 यूनिट 500 है तो आपको तो 63 का मान बताना है, तो 63 का मल्टीप्लाई आप यहां कीजिए, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30 और 31, तो 31,500 रुपए ये आपका इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। कहां दिया, ये ऑप्शन सी में दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए भाई आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, तो भाई प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। तो तब तक के लिए भाई धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।